दोस्तों, ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने के लिए, ब्रह्मचर्य को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए और योग, व्यायाम, उपासना और बलवर्धक औषधियाँ, स्वप्न दोष आदि दूर करने के लिए, योग, आसन, व्यायाम आदि सिखाने के लिए मैंने एक भारत योगी एप्लीकेशन बनाई है। आप सभी उसको डाउनलोड करिए और उससे लाभ प्राप्त कीजिए। जो मैंने मेहनत की है उसकी सफलता जब ही होगी जब आप उसको डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे जो लेख, पुस्तकें आदि दी गई हैं उनको पढ़ेंगे, उनको अपने जीवन में धारण करेंगे। जो वीडियो में वहाँ पर अलग हटकर डालता हूँ उनको सुनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत। दोस्तों, योगीराज श्री कृष्ण जी की जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, यदि आप योगीराज श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाना चाहते हैं तो भारी दिखावे के बजाय अंतर्मुखी होकर मनाएं। वो कैसे मनाएं? आप आज एक प्रण लें अपने आप से कि मैं पूरे 1 वर्ष तक प्रण लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 1 वर्ष तक शुद्ध सात्विक रूप से अपना जीवन जीऊँगा। सुबह समय पर उठूँगा, अच्छा भोजन लूँगा और ना ही किसी पर अनावश्यक क्रोध करूँगा, ना ही किसी के बारे में मन से और वचन से गलत बात बोलूँगा, सोचूंगा कुछ भी नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा जिस प्रकार योगीराज श्री कृष्ण जी किया करते थे। यदि आप गृहस्थ में हैं तो आप दोनों पति पत्नी को योगीराज श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए। एक PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप उसको पढ़ना। योगीराज श्री कृष्ण जी जीवन चरित्र, लाला लाजपत राय, महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी ने वो पुस्तक लिखी थी। आपको पता चलेगा कितना आदर्श जीवन था उनका। विवाह होने के बाद में 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य पालन फिर से किया उन्होंने। देखिए, जन्म से तो करते आ ही रहे थे, लेकिन फिर से किया दोनों ने, योगीराज श्री कृष्ण जी ने और माता रुक्मणी ने। तो दोनों ने ही अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर उनके यहाँ एक संतान उत्पन्न हुई। वो आप सभी जानते ही होंगे, जो मतलब कि वास्तव में दिल से, हृदय से पक्के सनातनीय, पक्के वैदिक धर्मी, वो ये बात जानते ही होंगे। देखिए, यदि आप इस भारतवर्ष को आने वाली कठिनाइयों से बचाना चाहते हैं तो आज फिर योगीराज श्री कृष्ण जैसे योद्धाओं की और योगियों की आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन आप भविष्य में वो मंदिर या फिर और कोई मंदिर सुरक्षित नहीं है। क्योंकि देखिए, अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस मंदिर में जो धन आएगा, जो पैसा आएगा, जो चढ़ावा आएगा करोड़ों अरबों रुपए, उसका लाभ क्या वैदिक धर्म के विकास के लिए होगा? कहीं पर भी नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। दूसरे मंदिरों की तरह उस पर भी सरकार का कब्जा होगा और उससे भी वही विकास के कार्य होंगे सेकुलरों वाले जो अभी चलते आ रहे हैं। उससे ना तो कोई वेदों पर रिसर्च होगी, ना ही कोई साइंस जो वैदिक टेक्नोलॉजी है उस पर कोई रिसर्च होगी, उस पर कोई खोजबीन होगी, कुछ नहीं होगा। तो भविष्य में आप यदि अपने राष्ट्र को बचाना चाहते हैं तो आप योगीराज श्री कृष्ण जी की तरह ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। फिर गृहस्थी में जाइए, गृहस्थ में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करके संतानें उत्पन्न कीजिए। संतानें जब आपकी जन्म लें तो उनको, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनको ब्रह्मचर्य का शिक्षा उनको बचपन से ही उनके अंदर कूट कूट के भर दीजिए और उनको खूब अच्छे आदर्श वाले चरित्रवान महापुरुषों की कहानियाँ सुनाया कीजिए, जिससे कि चरित्रवान बनेंगे, बड़े होकर इतने सबल, इतने मजबूत बनेंगे कि आपके मंदिरों की ईंट भी, खरोच भी मारने की हिम्मत नहीं होगी किसी भी धर्मी की। ऐसे ऐसे बनाइए अपने औलाद को कि भविष्य में आने वाला जो खतरा है, एक एक व्यक्ति कम से कम 50-50 पर भारी पड़े, काट दे गाजर मूली की तरह, बुरी तरीके से छोड़े नहीं किसी को। क्योंकि देखिए, यदि धर्म की स्थापना करनी है भविष्य में तो वो जो युद्ध होगा वो तो होगा ही होगा। जो बहुत सारे व्यक्ति सेकुलर और भी अनेकों प्रकार के कीड़े मकोड़े जो मतलब लगे हुए हैं इस समय एक नीचे नींव को कमज़ोर करने के लिए, तो भाई युद्ध होना निश्चित है। ठीक है, तो ये समय है कुछ वर्षों का आपके आगे, अपने आप को मजबूत बना सकते हो। हर तरीके से अपने अंदर एकता बनाओ, अपने महापुरुषों के प्रति आदर सम्मान करो, उनकी बेइज्जती मत करो, उनकी बेइज्जती मत करो। जैसे कि योगीराज श्री कृष्ण जी की तुम लोग बेइज्जती करते हो बोलकर उसके जीवन में राधा थी। राधा नाम की कोई स्त्री नहीं थी उनके जीवन में, उनका सिर्फ एक ही स्त्री थी और वो था माता रुक्मणी का नाम आता है, और उन्हीं से उनका विवाह हुआ था और उसमें भी वो ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके उन्होंने एक संतान का जन्म दिया था। तो भाई, हमारे आदर्श योगीराज श्री कृष्ण जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, ठीक है ना, योगीराज महादेव, शिव शंकर जी हैं। तो इनको बनाइए, इनके जैसा बनने का प्रयास कीजिए। मृत्यु के क्षणों तक व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, उपासना कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, समाज की और अपने वैदिक धर्म की भलाई के लिए, संसार की मनुष्य मात्र की भलाई के लिए कार्य कीजिए। पहले इस देश की और यहाँ के लोगों की भलाई के बारे में सोचिए, आगे की भलाई भी हो जाएगी।
दोस्तों मेरा मुख्य उद्देश्य यही था वीडियो बनाने का, ताकि मैं आपके अंदर थोड़ी सी प्रेरणा जगा सकूँ योगीराज श्री कृष्ण जी के चरित्र के ऊपर, ताकि आप सभी मिलकर कार्य कर सकें और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, व्यायाम कीजिए, ईश्वर की उपासना कीजिए, सभी अपने गुरुजनों की सेवा कीजिए। तो ठीक है जी, आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत। फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ में।